हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 का। ये बोर्ड के लिए, साथ में नीट और आल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, यही हम लोग देख रहे हैं। कल तक हम लोगों ने पार्ट 2 तक देखा था कि बीमा क्या होता है, बीमा निकालते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कुछ बीमा मैंने निकाल के भी बताया था, कुछ आपको कहा था कि आप अपने से ट्राई कर लीजिए होमवर्क के रूप में। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि बीमा का यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। देखिए, पहला कहाँ है यूज ऑफ डायमेंशन में। पहला है कि फार्मूला की जांच करना। कोई फार्मूला दे दिया गया है, वो फार्मूला सत्य है कि नहीं, ये जानना हो तो कैसे चेक करेंगे? तो डायमेंशन के यानी बीमा की मदद से हम चेक कर सकते हैं इसको कि वो फार्मूला सही है कि गलत है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि फार्मूला, इक्वेशन, एक्सप्रेशन में क्या अंतर है, क्या होता है। तो चलिए ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। कोई भी इंग्लिश वर्ड विथ न्यूमेरिक नंबर के साथ कोई भी इंग्लिश अक्षर लिखा होगा, ये सब के सब जो है, ये सब क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशन कहलाते हैं। एक्सप्रेशन को शायद व्यंजन कहते हैं, व्यंजक। अगर ये किसी के बराबर हो जाए या किसी भी चीज के बराबर हो जाए, जिसमें लेफ्ट साइड हो जाए और साथ में राइट हैंड साइड हो जाए, तो लेफ्ट और राइट साइड अगर हो जा रहे हैं, दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा इक्वेशन। क्या कहलाएगा? इक्वेशन। और यदि ये जो बराबर वैल्यू आ रहा है, ये सभी मान के लिए हमेशा के लिए एक दूसरे के बराबर है, कोई भी वैल्यू रखते जाइए, तो वो हो जाता है फार्मूला। अब फार्मूला कब बराबर होगा? जब दोनों लेफ्ट और साइड हमेशा क्या है? एक वैल्यू दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर a और b की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, जैसे a की जगह 1 रख दे रहे हैं और b की जगह 2 रख दे रहे हैं, तो अगर यहाँ लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा राइट वाली वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए अगर बराबर आती है, तो ऐसे इक्वेशन को हम फार्मूला, सर्वसमीका बोल देते हैं। समझ में आ रहा है बात? चलिए देखिए, a की जगह 1 रखना है, b की जगह 2 रखना है, फिर 2, a की जगह 1 और इसकी जगह 2 रखते हैं। तो यहाँ 1 और 2 मिलकर हो जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर। इधर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इधर करेंगे तो 4। तो यह इधर ही आएगा 3 का स्क्वायर 9 और इधर भी आएगा 9। तो यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, कोई भी फार्मूला कब सत्य होगा? जब उसका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो? राइट हैंड साइड के। लेफ्ट वाला राइट हैंड साइड के हमेशा बराबर आए। ये हो गया आपका नॉर्मल बात, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और ये फार्मूला। ए प्लस बी फार्मूला है। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे, क्या होगा? लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगा। ठीक है, अब जब डायमेंशन की बात करेंगे, सत्यता की बात करेंगे, डायमेंशन अगर चेक करना होगा तो कोई फार्मूला दिया रहेगा, कोई फार्मूला दिया रहेगा और उस फार्मूला का हम निकालेंगे डायमेंशन, लेफ्ट का भी और राइट का भी। अगर दोनों आपस में बराबर है तो वो फार्मूला क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कि एक्सप्रेशन, इक्वेशन और फार्मूला क्या होता है, तो नोट कर लीजिए, नोट करिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं कि डायमेंशन यानी बीमा की मदद से हम लोग कैसे फार्मूले की सत्यता की जांच करते हैं कि ये फार्मूला सही में दिया गया है या गलत दिया गया है। तो चलिए देखते हैं फार्मूला। फार्मूले की जांच के लिए आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड का बीमा निकालना होता है और राइट हैंड साइड का बीमा निकालना होता है। अगर दोनों की बीमाएं सेम टू सेम आ जाए तो वो कहलाती है कि ये फार्मूला सत्य है। अगर सेम नहीं आएंगी तो फार्मूला गलत होगा।
जैसे देखिए, एक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आवर्तकाल टाइम पीरियड टी बराबर फार्मूला दे रखा है आपका 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, यही दिया हुआ है। देखिए, डायमेंशन निकालते समय ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी कांस्टेंट वैल्यू रहेंगी, मतलब गिनती रहेगा या जिनका वैल्यू फिक्स रहेगा, उन्हें हम कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ था 5x, तो 5 अगर लिखा हुआ है x, तो ये 5 क्या है, फिक्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसको कंसीडर नहीं करते हैं। इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें 2 और पाई, 2 और पाई की वैल्यू 3.14 ये होता है, तो ये भी गिनती है, तो इसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। डायमेंशन केवल और केवल राशियों इनका निकलेगा, जो राशि दिए गए हैं, जो क्वांटिटीज दी गई है उनका निकलता है। देखिए, इसकी चेक करते हैं ये जो फार्मूला लिखा है सत्य है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डायमेंशन किसका, लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड का निकालिए। समय है, समय के लिए फार्मूला जो इस्तेमाल होता है डायमेंशन वो टी ही होता है, बस बड़े ब्रैकेट में। चलिए, हो गया। अब देखिए, ये हो गया। राइट साइड का निकाल लीजिए। तो राइट हैंड साइड का निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है अंडर रूट एल बाई जी। यल, यल का मतलब क्या है, लंबाई। लंबाई के लिए हम लोग लिखते हैं एल। जी, जी क्या है भाई, जी है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ रखे हैं, क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी ये होता है एल टी के पावर -2। मैंने कल निकलवाया था। ए बराबर एक्सेलरेशन ए से भी दिखाते हैं जब जमीन पे चल रहा है, और जी तब दिखाते हैं जब कोई चीज गिरता है। ठीक है, तो अगर इसको रखेंगे यल टी टू द पावर -2, तो देखिए यल से यल तो चला जाएगा कैंसिल, तो निकलेगा क्या, निकलेगा 1/t⁻²। ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा टी का स्क्वायर, या अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो निकलेगा टी। देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड में आई हुई फार्मूला है वही कहाँ आ गई, राइट साइड में आ गया। तो इस तरह ये फार्मूला क्या है, सत्य है। ये फार्मूला क्या है, सत्य है। ठीक है, इसको चेक जो है आप नोट कर लीजिए मैंने कैसे निकाला। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिए। आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, और वहां पर हम डायमेंशन के हेल्प से कैसे फार्मूले को चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। कह रहा है कि फ्रीली मतलब कोई उसको गिरा नहीं रहा है, फेंक नहीं रहा है, ऑटो कहीं से गिर रहा है। तो फ्रीली गिरते हुए बॉडी के द्वारा टी सेकेंड में तय की गई दूरी h बराबर हाफ जी टी है। तो बताइए कि जो फार्मूला दिया गया है यह सही है कि गलत। कोई पिंड है, कोई बॉडी है, छत से या कहीं आसमान से गिर रहा है, ऑटोमेटिक गिर रहा है, बिना फेंका गया गिर रहा है, और वो टी सेकेंड में दूरी तय कर लेता है h बराबर हाफ जी टी। तो बताओ ये फार्मूला सही है कि नहीं सही है। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है वृत्तीय गति, सॉरी गति केवल पढ़ा होगा, मोशन। तो मोशन में हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे 3, v बराबर यू स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर, ऐसे करके मिला हुआ था फार्मूला, ए टी स्क्वायर करके मिला हुआ था। तो उसी फार्मूले को चेक करना है कि वो फार्मूला सही है कि गलत है, क्लास 9 वाला। तो चलिए, फार्मूला सही है कि गलत इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एच बराबर क्या दिया हुआ है, हाफ जी टी। अब देखिए फार्मूला सही है कि गलत, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लेफ्ट साइड का निकालेंगे डायमेंशन, और फिर क्या करेंगे, राइट साइड का डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों डायमेंशन आपस में सेम निकल गए तो फार्मूला सही है, और अगर दोनों डायमेंशन सेम नहीं निकला तो इसका मतलब फार्मूला गलत है। एच क्या है, एच का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब दूरी, दूरी का मतलब लेंथ। तो एच के लिए जो निकल के आएगा डायमेंशन वो निकल के आएगा यल के पावर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट साइड का निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड का अगर आप निकालते हो
हम भी बताएं कि जो कांस्टेंट वैल्यू हो रहेगा यानी जो गिनती रहेगी उसे छोड़ देते हैं। तो बचा हमारे पास क्या, केवल जी और टी। जी क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो ये क्या करेंगे, इसके लिए अभी फार्मूला हम लोग निकाले यल टी के पावर -2, और टी क्या है, समय है, और समय के लिए फार्मूला होता है जो आपका डायमेंशन होता है वो होता है टी। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग देखेंगे एक ब्रैकेट में करेंगे तो यल के पावर 1, टी के पावर -1 -2, और यहाँ पर 1 है तो ये वाला आके जुड़ जाएगा। सेम सेम चीज रहेगा, सेम चीज है, तो उनके जो आपके पावर होते हैं, घात होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं विद सिंबल। तो यहाँ से क्या निकला, टी। देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तब भी टी के पावर -1 बचा रहेगा। आ गया यल टी के पावर -1, ये आ गया राइट हैंड साइड, और इधर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट के लिए केवल यल के पावर 1 है, यहाँ यल और टी के पावर 2 आ गए। इसका मतलब जो दिया गया फार्मूला है, दिया गया फार्मूला क्या है, सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकला वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं है। कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक पिंड गिर रहा है, एक बॉडी गिर रही है, उसके लिए हमें फार्मूला मिला है एच बराबर हाफ आधा जी और टी। चेक करके बताइए कि ये जो फार्मूला दिया गया है ये सही है कि नहीं। इसके मदद से करना होता है डायमेंशन के। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले लेफ्ट का निकाल लेंगे और फिर उसके बाद राइट का निकाल लेंगे। दोनों को देखेंगे कि दोनों के लिए सेम सेम डायमेंशन मिला कि नहीं। अगर सेम सेम डायमेंशन मिल गया है तब फार्मूला सही, अगर सेम डायमेंशन नहीं मिला है तो फार्मूला रॉन्ग। नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायमेंशन यानी बीमा की मदद से हम लोग फार्मूला कैसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन की मदद से इसको देखते हैं। दिया कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम यल एंड एक्सेलरेशन जी, मेक अ रिलेशन बिटवीन देम। एक कोई साधारण पेंडुलम है, ये होता है साधारण पेंडुलम। एक रस्सी में कुछ बांध दीजिए पिंड और उसको ऐसे खींच के छोड़ दीजिए, वैसे झूलने लगेगा झूले की तरह, उसी को कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो एक चक्कर मारने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो जो ये एक चक्कर मारने पे समय लग रहा है, टाइम पीरियड लग रहा है, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक की रस्सी की लंबाई कितनी है और दूसरा कि हमारा गुरुत्वाकर्षण जी कितना है। ठीक है, तो यही टी जो है डिपेंड है लंबाई पर और हमारा गुरुत्वाकर्षण जी पर। कह रहा है कि इसके बीच में रिलेशन बनाइए, फार्मूला बना दीजिए। तो फार्मूला अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, इसी फार्मूले को कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये दो फार्मूला आया है और सही है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, यहाँ शुरू करते हैं। जो हमारा समय है वो भाई डिपेंड कर रहा है लंबाई के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है लंबाई। तो यल और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी के ऊपर। तो देखिए जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो हमें चीजों को पावर में यानी घात में लिखना होता है। तो मान लेते हैं कि लंबाई की घात ए पर और गुरुत्वाकर्षण जो जी है उसके घात बी पर डिपेंड कर रहा है। अब दोनों साइड टी ही है तो इसका मतलब टी जो है ये ए यल के पावर ए और जी के पावर बी पर डिपेंड कर रहा है। या प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए जो ये प्रोपोर्शनलिटी आ गया है इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं के, तो ये हो जाएगा यल की पावर ए और जी की पावर बी। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद अब मेन खेला शुरू होता है डायमेंशन का। दो डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन निकालते हैं और आपस में कंपेयर करा देते हैं। जो रिलेशन मिलेगा उसी के हेल्प से फार्मूला आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इधर देखिए समय है टी, टी के लिए डायमेंशन होता है केवल टी, और राइट हैंड साइड में लंबाई भी है, ये भी है, ग्रेविटी है, तो इनके लिए और चीजें मिल सकती हैं।
तो मान लीजिए इधर लंबाई नहीं है तो लंबाई के पावर 0 दिखाते हैं, क्योंकि हमको करना है लेफ्ट और राइट का कंपेयर। तो जो हमारा लेफ्ट साइड यानी समय के लिए जो डायमेंशन मिला वो मिला यल के पावर 0 और टी के पावर 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट साइड में देखिए लंबाई है तो लंबाई यल दिखाते हैं, इसकी पावर ए हो गया। और ग्रेविटी है यानी एक्सिलरेशन है, तो एक्सिलरेशन का जो आता है वो आता है यल टी के पावर -2, तो इसके पावर बी है तो बी लिख दीजिए। अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये एल के पावर ए, इधर देखिए एल के पावर हो जाएगा बी और टी के पावर -2b, या एक साथ लिखेंगे तो यल के पावर ए प्लस बी और टी के पावर -2b। ये मिला आपका लेफ्ट साइड, ये मिल गया राइट साइड। कोई दिक्कत? यानी क्या मिला था, यल के पावर 0 मिला है, टी के पावर 1 मिला है और ये राइट साइड में ये मिला। अब हम करेंगे कंपेयर, कंपेयरिंग। इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों बराबर कैसे हैं। चलिए इक्वल टू नहीं लगाते, कामा लगा देते हैं कि भाई लेफ्ट और साइड और राइट हैंड साइड दोनों की अलग अलग सीमाएं निकल रही हैं, या कामा नाम लगा के ऐसे अलग ही कर देते हैं। कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो देखिए इधर यल के पावर 0, इधर यल के पावर ए प्लस बी, तो ए और प्लस बी इनके बराबर इधर मिल रहा है 0। ये हो एक इक्वेशन मान लीजिए 1 है तो इसको मान लीजिए 2। उसी तरह टी वाला बचा तो -2b बराबर इधर मिल रहा है 1, तो b बराबर मिल जाएगा -1/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अगर इसकी वैल्यू यहाँ रखें तो a बराबर जो मिलेगा, a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर आपका मिल गया, देखिए इधर -1/2 तो उधर जाएगा तो 1/2 मिल गया, और b की वैल्यू मिल गया है -1/2। अब इसी वैल्यू को कहाँ रखना है, पुट इन इक्वेशन 1। जो a की वैल्यू मिल गया है 1/2 और b का वैल्यू -1/2, इन दोनों को ला के रख देते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो t बराबर क्या मिल गया, मिला k यल के पावर 1/2 और g के पावर -1/2, या t बराबर हम लोग k लिख सकते हैं, अंडर रूट में यल लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में g। और जो k की वैल्यू आती है ये आती है एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंट करने पे आता है k की वैल्यू 2 पाई, k की वैल्यू आती है 2 पाई और ये आ गया अंडर रूट L/G। तो मतलब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, प्रूफ हो गया ये। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि जो डायमेंशन है ये सत्यता भी चेक कर सकता है कि फार्मूला सही है कि गलत, और क्या कर सकता है कि फार्मूला बन सकता है कि नहीं, फार्मूला बना भी सकता है। एक चीज और रह गया है, वो है कि डायमेंशन के हेल्प से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर देना। जैसे सीजीएस था, एफपीएस था, केएमकेएस था, इन दोनों में चेंज करके क्या रिलेशन मिलेगा ये भी काम कर सकता है आपका डायमेंशन। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, अगर समय रहता है तो उसको भी पढ़ा देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नोट करिए।